हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के डिटेल्स से पढ़ेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली यह एक अरेंजमेंट है 4 डिफरेंट रेसिस्टेंसेस का, जो एक ब्रिज के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ए बी सी डी, इनके बीच 4 रेसिस्टर्स है जो पी क्यू आर और एस से रिप्रेजेंट किया है मैंने। और इन रेसिस्टेंस के ए और सी पॉइंट्स के बीच हमने एक बैटरी ई को कनेक्ट किया है और उसके साथ स्विच K1 है। पॉइंट बी और पॉइंट डी के बीच हमने एक गैल्वेनोमीटर G को कनेक्ट किया है, जिसका रेसिस्टेंस RG से हमने डिनोट किया है। इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज़ है, यह एक अननोन रेसिस्टेंस को मेज़र करने में किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 रेसिस्टेंसेस है, P, Q, R और S। यहाँ पर P और Q ये स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस है, R को हमने वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखाया है और S अननोन है, जिसका वैल्यू हमें इस व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से निकालना है। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और यह किस तरह से सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही सिंपल है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यह कहता है कि जब व्हीटस्टोन ब्रिज के पॉइंट बी और पॉइंट डी का पोटेंशियल बराबर हो जाता है तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। ऐसा तब होता है जब हम वेरिएबल रेजिस्टेंस R को एक ऐसे वैल्यू पर फिक्स कर देते हैं जिससे इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है। उस कंडीशन में यह ब्रिज बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है और उस समय जो चारों रेसिस्टर्स हैं उनके बीच जो रिलेशन आता है उसे हम P/Q = R/S से लिखते हैं। इस तरह से PQR और S के बीच हमें एक रिलेशनशिप मिलता है। अब यहाँ PQR का वैल्यू अगर हमें पता रहता है तो S का वैल्यू हम दिए गए फार्मूला से अच्छी तरह से निकाल लेते हैं, जो Q/P × R होता है। तो यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, जिससे हम अननोन रेसिस्टेंस S का वैल्यू निकालते हैं। अब आइए हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब K1 और K2 स्विच को कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस बैटरी E से EMF E के चलते करंट I इस सर्किट में फ्लो होता है। तो यहाँ पर पॉइंट A पर यह करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हमने मान लिया एक पार्ट में I1 और दूसरे पार्ट में I2 करंट फ्लो हो जाता है। अब पॉइंट B पर यह I1 फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा। एक IG की ओर चला जाएगा यानी गैल्वेनोमीटर की तरफ करंट, और दूसरा I1 - IG करंट हो जाएगा। अब उसी तरह पॉइंट D पर यह I2 करंट IG करंट से आकर मिलेगा और DC ब्रांच में I2 + IG करंट फ्लो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि P और Q जो है ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस है, R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू हमें निकालना है। B और D के बीच हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ा है जिसका रेजिस्टेंस हमने RG मान लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 2 क्लोज्ड लूप बन रहे हैं, 1 और 2। हमने क्लोज्ड लूप के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने कन्वेंशनल लूप का जो डायरेक्शन है इसको माना है। तो अब हम बारी बारी से लूप 1 और लूप 2 में KVL का यूज़ करेंगे। सो KVL इन लूप फर्स्ट को हम लेते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस P के साथ I1 करंट है, तो दैट इज़ I1 × P। अब इसको घूमकर हम RG के साथ IG करंट को लेंगे, तो दैट इज़ IG × RG। अब इस ब्रांच में हम आते हैं तो इस I2 करंट के अपोजिट में हम लूप को ले जा रहे हैं, दैट इज़ I2 × R, दैट विल = 0 हो जाएगा।
So this is represented by equation first. Now KVL in लूप 2 हम लेते हैं। तो लूप 2 में हम देखते हैं KVL कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ भी हमने क्लोज लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने लूप के करंट को माना है। अब यहाँ पर हम B से C होते हुए फिर D से B होते हुए क्लोज लूप को लेते हैं। तो सबसे पहले B से हम चलते हैं। तो यहाँ पर Q रेसिस्टेंस के साथ I1 माइनस IG करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज़ I1 माइनस IG इंटू Q। उसी तरह यहाँ पर I2 प्लस IG करंट के अपोजिट में हम S रेसिस्टेंस से होकर जब लूप को ले जाएंगे तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन माइनस I2 प्लस IG इंटू S, और फिर D से B ब्रांच में माइनस IG इंटू RG, दैट विल इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसे हम इक्वेशन 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इन केस ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो इस गैल्वेनोमीटर से होकर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब जो B पर और D पर पोटेंशियल है वह एक ही होगा, सेम पोटेंशियल होगा। सो इन दैट केस IG should be equal to 0. Now equation first and second becomes, from equation first and second, I1P minus I2R, that is equal to 0. So I1P is equal to I2R, that is I1 by I2 is equal to R by P. This is equation first. And similarly equation second becomes I1Q minus I2S is equal to 0, that is I1Q is equal to I2S. So I1 by I2 is equal to S by Q. तो यहाँ पर हमें I1 बाई I2 इज इक्वल टू S बाई Q मिल जाता है, जिसे हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट I1 बाई I2 एंड I1 बाई I2 को कंपेयर करेंगे। सो R बाई P इज इक्वल टू S बाई Q। सो यहाँ से हमें अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू निकालना है। सो दिस बिकम्स Q इंटू R बाई P। तो इस तरह से हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के मदद से अननोन रेजिस्टेंस S का वैल्यू निकाल लिया है। तो उम्मीद करता हूँ यह आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्लास में एक अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।